See, I have seen a few clippings on the television. So I'm not fully aware of uh, the resolution passed by the Honorable Cabinet. But I can assure you that Delhi is safe. And if there are any suggestions which have come up during the cabinet meeting, which will be of relevance to Delhi Police, we definitely will be ensuring that we ensure if there are any apprehensions or if there are any suggestions which can be implemented, if any apprehensions can be redressed and any suggestion can be implemented, we'll definitely take necessary action. The crime has been on the rise for some time, and what's your take on it? You see, crime is not increasing. You see, it is very difficult for a police officer to register crime as it happens. All over the world, burking is commonplace. In Delhi, after I took over, I took a very conscious decision that we will only go in for truthful registration of crime, and we have started registering all crimes which happen, and that is why you are seeing an increase in the crime. It's not that the crime is increasing; it is only registration has increased. सर, अरविंद केजरीवाल ने आज दोबारा से सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है और दूसरे स्टेप जो है ह्यूमन सिक्योरिटी में लेने की बात कही है। ये पहले भी वादे करते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वादे कर रहे हैं, उसको कुछ काम हो रहा है? देखिए, मैं इस प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वादे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर यह कि अगर वो कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी लगाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक सवाल है हमारा, हम तो हमेशा जो है हर किसी के साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं, क्योंकि देखिए, पुलिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी और बिना कम्युनिटी की मदद से हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते। और कम्युनिटी के अंदर में सरकार भी शामिल है, तो हमें सरकार की मदद चाहिए, हम सरकार की भी मदद करेंगे ताकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके। इनफैक्ट आज ही मैंने एक चिट्ठी भेजी है माननीय उप मुख्यमंत्री को, जिसमें मैंने 2 सुझाव उनको दिए हैं। इनफैक्ट एक सुझाव दिया है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है, जो अनंत विहार का इंसिडेंट था, पिता जो है अपने काम पे गया हुआ था, माँ जो घरों में काम करती है वो अपने काम पे गई हुई थी, घर में 5 साल की बच्ची थी और उसके साथ में उसका छोटा भाई 3 साल का था। ये बात आप मानेंगे कि कोई भी माँ अपने 5 साल और 3 साल के बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के नहीं जाना चाहेगी, पर मजबूरी में दिल्ली में हजारों माएँ ऐसी हैं जिनको अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाना पड़ता है। ना उनकी वहाँ पे सास है, ना उनका कोई घर में कोई बड़ा है, बच्चा 3 साल का 5 साल का अकेला छोड़ दिया जाता है। या कई आपने देखा होगा, सड़कों पे मजदूर महिलाएं काम कर रही होती हैं, बच्चे उनके वहीं पे बिखलते होते हैं, वहाँ पे रो रहे होते हैं, पर माँ अपना काम करती रहती है। अब ये क्यों है ये सिचुएशन? इसलिए है कि दिल्ली में कई प्रयास किए हैं सरकारों ने। सरकार हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करती है ताकि गरीबों के आंसू पहुंचे जाएं, और कई प्रयास किए गए हैं, पर दिल्ली के अंदर में क्रैशेस नहीं है। तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री को सलाह दी है। मुझे ये भी पता चला है कि एक कमेटी बनी है जो है सलाह भी देखेगी। तो मैंने ये सलाह दी है कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी जो है महिलाओं की जो संख्या, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी संख्या को असेस किया जाए और बच्चों के लिए क्रैशेस बनाए जाएं, ताकि कोई भी माँ उस अभागी माँ की तरह अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के ना जाए।